और एक सवाल सबके मन में होगा कि चंद्रयान मिशन जब कामयाब होगा और उसकी लैंडिंग होगी उसके बाद क्या होने वाला, क्या वो प्रक्रिया होगी, जरा इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जल्दी से बिग वॉल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि लैंडिंग के बाद क्या होगा। और देखिए जो स्थितियां हैं उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। बेहद रहस्यमय जगह है तो इसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश होगी। यहां पर जिस जगह पर यानी कि साउथ पोल पर जहां पर ये उतरने वाला है, लैंड करने वाला है, वो जगह बहुत मुश्किल है तो उसका अध्ययन होगा। सूरज हमेशा क्षितिज पर होता है, एक तरीके से वहां सूरज की रोशनी बड़ी मुश्किल से पहुंचती है, तो यह एक बड़ी चुनौती है जिसको देखना होगा, स्टडी करना होगा। पर लैंडिंग में मुश्किलें इसलिए भी बताया जा रहा है कि यहां पर परछाई बेहद लंबी बनती है, तो एक तरीके से जो डिटेक्शन की बात होती है सरफेस को लेकर, सारी चीजों, लाइट की स्टडी को लेकर, यह भी एक डिफिकल्ट काम है। और साथ ही यह भी बताएं कि यहां पर लैंडिंग के दौरान बेहद धूल भी उड़ती है, तो यह एक और चुनौती है। सेंसर और थ्रस्टर खराब होने का डर लगातार बना हुआ है और यह डर बिल्कुल रियल है। कैमरे के लेंस पर धूल जमने से मुश्किलें हो सकती हैं, चाहे वो पिक्चर कैप्चर करने की बात हो या फिर व्यू को लेने की बात हो। सही दूरी का पता लगाने में भी कठिनाई होगी जिसकी हम बात कर रहे हैं, चाहे धूल की बात करें, परछाइयों की बात करें। पैराशूट लेकर नहीं उतर सकते, ये सारी डिफिकल्टीज यहां पर हैं जिसकी वजह से एक अलग तरह का चैलेंज है। नीचे उतरने के लिए थ्रस्टर्स की जरूरत पड़ती है, एक तरीके से स्पीड कंट्रोल करना भी बड़ा जरूरी है, जैसा कि हम लगातार आपको बता भी रहे हैं। थ्रस्टर्स के लिए भारी मात्रा में ईंधन की जरूरत पड़ती है और सीमित ईंधन होने से गलती की गुंजाइश नहीं है। यह भी देखिए एक सिचुएशन जो पहले देखी गई थी, स्पीड को लेकर ही दिक्कतें आई थी। चांद के लिए लोकेशन बताने वाला सैटेलाइट यहां पर नहीं होगा, तो ये सारी दिक्कतें हैं। देखिए लैंडिंग के एक्यूरेट पोजीशन का पता लगाना भी एक चैलेंज है, बिल्कुल नई जगह है, पहले बिल्कुल एक्सप्लोर नहीं हुए, तो ये सारी चुनौतियां रहेंगी लैंडिंग के बाद से। और यही वजह है कि एक एक चीज को स्टडी किया गया और उसके हिसाब से ये सारे प्रोविजंस रोवर में भी रखे गए हैं, लैंडर में भी रखे गए हैं। करुणा बिल्कुल। और चलिए सीधा एक बार फिर से हम यहां पर रुक करते हैं। पीयूष पांडे का बेंगलुरु से हमारे साथ हैं। पीयूष, देखिए 2 दिन पहले दुनिया ने यह भी देखा कि कैसे जो रूस का मिशन मून है लूना 25 जो कि साउथ पोल की तरफ बढ़ रहा था वो क्रैश कर गया। क्या इसके बाद और भी सतर्क इसरो हो गया है? क्योंकि पहले खबर यह भी सामने आई कि 27 अगस्त का भी ऑप्शन है, तो आज के लिए कॉन्फिडेंट है या फिर वो सेकेंड ऑप्शन भी लेकर चल रहा है इसको? बिल्कुल करुणा, देखिए लूना 25 के क्रैश होने के बाद पूरी तरह से इसरो सतर्क हो गया और उसके पहले भी सतर्क था। जाहिर सी बात है कि ये रॉकेट साइंस है और इसमें एक भी मिनट का या एक भी सेकंड का लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। और यही वजह है कि लॉन्चिंग के बाद से लेकर अब तक 24 घंटे चंद्रयान 3 पर इसरो की निगाह है। और रहा सवाल लैंडिंग का, तो लैंडिंग के 2 घंटे पहले सारे पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं, ये देखा जाता है, ये परखा जाता है कि सारे ही जो तकनीकी उसके संयंत्र हैं वो सही तरीके से चल रहे हैं या फिर नहीं चल रहे हैं। और उसके बाद ही लैंडिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा और इसके बाद इसरो ये स्पष्ट कर देगा कि लैंडिंग 6:04 आज शाम ही होगी। हालांकि ये स्पष्ट कल कर दिया गया था। अच्छा पीयूष, एक चीज आपने वैज्ञानिकों से बात की है, हम सारा प्रोविजन बता रहे हैं, हम ये भी बता रहे हैं कि पिछली गलतियों से हमने क्या सबक लिया। जो सबसे बड़ा एक तरीके से आशंका कह लीजिए वैज्ञानिकों के मन में या थोड़ी बहुत जो है जो भी डर है वो क्या है, किस चीज को लेकर वो सबसे ज्यादा अलर्ट, सबसे ज्यादा एक तरीके से सावधान नजर आ रहे हैं? बिल्कुल रवि, देखिए जो थ्रस्टर्स हैं उनको चलाने का जो आकलन होता है वो बड़ा सटीक होना चाहिए और उसके लिए ही सारी चीज़ें आमतौर पर देखी जाती हैं। वो एक बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि थ्रस्टर अगर बहुत तेज़ चलेगा तो जब नीचे वो लैंड करेगा तो उस दौरान धूल का गुबार बड़ी तेज़ उठेगा और उससे सेंसर्स और कैमरा पर इफेक्ट पड़ सकता है जो लैंडर है उसके। और थ्रस्टर्स अगर बहुत धीमे चलेगा तो लैंडिंग बहुत तेज हो सकती है। तो उसका जो सटीक आकलन है वो एक बड़ी चुनौती है और उसको लेकर के ही तो आप कह रहे हैं कि कुल मिलाकर पीयूष, कुल मिलाकर और दूसरी बात मिलाकर गति को नियंत्रित करना बड़ा चैलेंज है। जी बिल्कुल रवि, गति को नियंत्रित करना बड़ा चैलेंज है और वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल मूव में जो 12 डिग्री तक का औसत जो मिलता है वो वहां तक तो जायज है, फिर उसके बाद 12 डिग्री के बाद अगर झुकाव होता है तो उसको संभालना मुश्किल होता है। यही जो गति है वो देखा गया था कि 2019 में
19 में यहीं पर जो आखिरी की 15 मिनट है दिक्कत आई थी और चंद्रयान 2 क्रैश हो गया था हमारा लैंडर। अब देखिए एक और बड़ी खबर आपको बता दे, चंद्रयान मिशन 3 को लेकर क्या है। चंद्रयान पर नासा ईएसए की नजर है, कम्युनिकेशन में मदद करेगी एजेंसियां। फ्रांस और अमेरिका की तरफ से लगातार जो मदद है वो चंद्रयान मिशन 3 को लेकर दी जा रही है और यही वजह है कि इस पर जो नजर है वो नासा और साथ ही साथ ईएसए की है। कम्युनिकेशन में लगातार कम्युनिकेशन लिंक प्रॉपर स्टैब्लिश है, क्योंकि कम्युनिकेशन जो है वो सबसे अहम रोल प्ले करता हुआ नजर आएगा चुनौतीपूर्ण सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान। बिल्कुल, और देखिए सॉफ्ट लैंडिंग की बात की जा रही है, अपने आप में एक बड़ा अनुभव है भारत का। तो जब एक तरीके से चंद्रयान का ये लैंडर लैंड करेगा तो क्या बड़ी चुनौतियां होंगी इस सॉफ्ट लैंडिंग की, जल्दी से आपको समझाते हैं। लैंडर की गति को धीमा करना, चांद की ग्रेविटी को समझना, ये दो बड़ी चुनौतियां, सबसे बड़े चैलेंज नजर आ रहे हैं। एक है लूनर डस्ट, क्योंकि जैसा कि पीयूष भी बता रहे थे कि अगर धूल उड़ेगी तो उस समय बड़ी मुश्किलें आएंगी, लेंस को वो प्रभावित कर सकता है। लैंडर को गर्म गैसों, धूल के उल्टे प्रवाह से बचाना एक बड़ा चैलेंज है। टेम्परेचर की बात करें, तापमान के बदलाव से बचना होगा। दिन में चांद 54 डिग्री गर्मी, और रात की बात करें जिस साउथ पोल की हम बात कर रहे हैं 203 डिग्री की एक तरीके से कि ठंडा एनवायरमेंट रहता है। और यह भी हमको समझना होगा -203 टेम्परेचर, यह एक बड़ा चैलेंज है। चांद की परिक्रमा की बात करें अगर तो 100 किलोमीटर की दूरी से तापमान की सटीक जानकारी निकालना, यह भी एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। स्पेस कम्युनिकेशन सबसे बड़ी चुनौती, जो भी कम्युनिकेशन होगा वो कैसे होगा। कंट्रोल रूम से संदेश में देरी भी हो सकती है, क्योंकि अगर देखा जाए मेन कम्युनिकेटर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कौन है, वो लैंडर विक्रम है। इसी के माध्यम से सारा कम्युनिकेशन होना है।